ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने की बात सुनकर तुम पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनी मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब मैं कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। आगे श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने आप को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली, अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे? तत्पश्चात वायु से आहत केले के पेड़ की तरह वह पृथ्वी पर गिरी। अधिक देर बाद उसे होश आया, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक के महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और अपने पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि की क्रिया की। उसके बाद उसने पुरी में निवास करती हुई वह भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपने इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय है। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति में रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी हो तो भी वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन कहते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। उन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनका तो क्या ही कहना। इसी प्रकार वह विधवा गुणवती दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। एक बार जब वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा के किनारे पहुंचकर गंगा स्नान करने को आई। वह जल में स्नान करने के लिए उतरी और जाड़े से कांपने लगी, विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर देखा और अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्मादि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चवर चढ़ाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित कर उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले आए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्रजीत होकर यहाँ आया है, और जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। हे भामिनी, तू वही गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही आप मुझे अति प्यारी हैं। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर आपने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में तुमने जो कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस समय उस जन्म में तुमने जो
व्रत आदि पति स्वरूप भगवान विष्णु के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर अति प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम किया। राधे राधे। धन्यवाद। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल का अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नियम से सारे कार्तिक मास में सभी अध्याय सुनने को मिले। राधे राधे।